So hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is Abhishek Vijay here. Welcome back to my YouTube channel as well as Facebook page मैथ सीखो बाय अभिषेक सर. So आज के लेक्चर के अंदर मैं क्या लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने. आज के लेक्चर के अंदर मैं लेकर आया हूँ एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिविजन्स लेमा. ठीक है, उसके अंदर फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. क्या टॉपिक है? फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. जो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा डिस्कस किया था, उसी को ही मैं आगे कंटिन्यूशन में उसकी एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग. ठीक है, उस एप्लीकेशन के अंदर अगर ये 4-5 चीज़ें अगर आपको पता हो तो इसके बिहाफ पे जितने भी तरीके के क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, जितनी एप्लीकेशन होगी उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो. ठीक है, तो क्या होंगे वो फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर? मैं फॉर्म ऑफ 2 के फॉर्म में बात करूंगा, फॉर्म ऑफ 3 के फॉर्म में बात करूंगा, 4 के फॉर्म में बात करूंगा, 5 के फॉर्म में बात करूंगा, और इससे भी आगे हम डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले मैंने प्रीवियस क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा को अच्छी तरह समझ लिया था आप लोगों ने. ठीक है, समझा दिया था मैंने आप लोगों को, और मैंने उसमें बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए पर्याप्त नहीं है. क्या उसकी लिमिटेशन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर तक नहीं है? कई मैथमेटिशियन ने उसके बाद में उसको आगे एडवांस फॉर्म में लेकर आया, और एडवांस फॉर्म में उन्होंने बताया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के नहीं, नेगेटिव इंटीजर के लिए हो सकती है. ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? आप सिर्फ रिप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के जो स्टेटमेंट था उसी को ही परफॉर्म करेंगे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे. ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि 1 मार्क का क्वेश्चन हो तो आप किस तरह से उसका आंसर दे सकते हैं, और अगर बड़े मार्क का क्वेश्चन हो तो आप उसका किस तरह से आंसर दे सकते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली थी, जिसके अंदर मैंने एल्गोरिथम एंड लेमा का डिफरेंस बताया था. फिर ये कैसे परफॉर्म हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो कहाँ से आया, किस तरह से क्या किया, और कहाँ तक हम उसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं बचपन से. तो कहीं ना कहीं वो डिवीज़न होता है, और डिवीज़न के अंदर आपके पास में 4 चीज़ें आती हैं, 4 टर्म्स आती हैं. वो 4 टर्म्स क्या होंगी? वो 4 टर्म्स होंगी आपकी डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. ये 4 चीज़ें होती हैं. इन 4 चीज़ों के ऊपर ही आपका ये यूक्लिड डिवीजन लेमा डिपेंड करता है. और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हुआ आपका? a = bq + r. क्या हुआ? a = bq + r. इसमें a आपका डिविडेंड है, b डिविजर है, q क्वोशिएंट है, और r रिमाइंडर है. दिस इज कॉल्ड एज यूक्लिड डिवीजन लेमा. और उसमें एक चीज़ और बताई थी कि जो भी आपका रिमाइंडर आएगा या तो वो 0 के इक्वल होगा या 0 से बिग होगा, बट डिविजर से ऑलवेज भी लेस देन, हमेशा छोटा होगा. ये चीज़ अगर आपको पता है तो आपको इस इनइक्वलिटी के फॉर्म में हम ये इस फॉर्मूले को इस तरह से भी डिराइव कर सकते हैं, जो कि हम बचपन में करते आ रहे थे. बचपन में कैसे करते आते हैं? आपके पास भी एक मिक्स फ्रैक्शन है. ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन को क्या किया था हमने? 5 × 10, 10 + 3 13. ये किया, ये करते हुए आए हैं. उससे हमारे पास में क्या निकल कर आएगा? 13/5 निकल कर आएगा. ठीक है, तो 13/5 आया कैसे? इस फॉर्मूले के थ्रू आया. डिविडेंड आपका पास में ऑलरेडी आ रहा है, ये 13 है एक तरह से, ये मान लीजिए. तो कैसे आया? हमने क्या किया? इस डिविजर को इस क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया. तो ये कहीं ना कहीं आपका इस पे रिफ्लेक्ट करता है. तो दिस इज ए यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो ये तो हुई प्रीवियस लेक्चर की बात, और आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ में. मैंने बोला था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं. किसकी? एवरी पॉजिटिव इंटीजर. तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में अगर हम बात करें कि 2 के फॉर्म के अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसमें ए हम एक एज्यूम करके चल लेते हैं, वो होगा आपका एवरी पॉजिटिव इंटीजर. अब उस ए में अगर हमने 2 की बात कर रहा हूं तो 2 से डिवाइड लगाया. मान लीजिए क्या किया? a के अंदर अगर हमने 2 से डिवाइड लगाया तो क्या आएगा? देखो, a के अंदर अगर हम 2 से डिवाइड लगाएंगे तो a एक तरह का आपका पॉजिटिव इंटीजर है. रिमाइंडर हमको पता नहीं है क्या आएगा, क्योंकि a कहीं ना कहीं हमने एज्यूम किया है. तो रिमाइंडर कहीं ना कहीं हमको पता नहीं है, वो भी एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर ही होगा. क्वोशिएंट की अगर हम बात करते हैं q, वो भी हमको पता नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होगा. तो हम हमेशा यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर की. नेगेटिव इंटीजर की बात भी कर सकते हैं क्योंकि ये एडवांस वर्जन है, कई मैथमेटिशियन ने आपको ये बताया है. तो कहीं ना कहीं जो अगर हमने एक को पॉजिटिव इंटीजर है उसको 2 से डिवाइड लगाया तो आपके पास कहीं ना कहीं क्या निकल कर आएगा? 2 क्या है आपका? यहाँ डिविजर है, तो वो कहीं ना कहीं b से रिफ्लेक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्या होता है? a = bq + r. ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है. तो इसमें हमने क्या किया? a तो आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो लेकर आना है. q आपके पास है, r रिमाइंडर u भी निकलेगा, लेकिन 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो b के प्लेस पे हम क्या कर देंगे? 2 पुट कर देंगे. और कहीं ना कहीं ये जो b है वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला बताया था आप लोगों को.
ठीक है, तो ये इनइक्वलिटी क्या होगी, जो रिमाइंडर है वो 2 से तो छोटा होगा, ध्यान रखना, अगर 2 है तो 2 से तो छोटा होगा बट 0 से बड़ा या इक्वल होगा। ठीक है, 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा रिमाइंडर। तो उसके फॉर्म में अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो कौन कौन से रिमाइंडर आएंगे, देखो रिमाइंडर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 0 के इक्वल है तो 0 तो होगा ही सही। उसके बाद हम 1 पे चलते हैं तो r = 1 होगा। अगर हम बात करें r = 2 की तो क्या वो होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में टोटल रिमाइंडर कितने निकल कर आए, वो टोटल रिमाइंडर निकल कर आए 2। कितने निकल कर आए, 2 रिमाइंडर निकल कर आए हैं। ठीक है, अब उन 2 रिमाइंडर के अंदर अपने पास क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए रिमाइंडर 0 पुट कर दिया, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर हमने r के प्लेस पे 0 पुट कर दिया तो क्या आएगा, देखो a = 2q + 0, और वो क्या हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यूएशन होता नहीं तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट a = 2q। क्या निकल कर आएगा, a = 2q, पहला आपका पास में पॉजिटिव इंटीजर निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड के फॉर्म में। सेकंड के फॉर्म में अगर हम बात करें तो r = 2 हो गया तो a = 2q + 1, इस r के प्लेस पे 1 पुट कर दिया। तो इस तरह से आपके पास टोटल यहाँ पर 2 रिमाइंडर निकल कर आए। क्यों, कब निकल कर आए, जब हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर a के अंदर 2 से डिवाइड लगाया। हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 से डिवाइड लगाओगे तो ओनली 2 रिमाइंडर आएंगे। इसी तरह से अगर 3 से डिवाइड लगाओगे तो 3 रिमाइंडर आएंगे, 4 से डिवाइड लगाओगे तो 4 रिमाइंडर आएंगे, 5 से डिवाइड लगाओगे तो 5 रिमाइंडर आएंगे, 6 से लगाओगे तो 6 रिमाइंडर आएंगे, 7 से लगाओगे तो 7 आएंगे, 8 से लगाओगे तो 8 आएंगे, 9 से लगाओगे तो 9 रिमाइंडर आएंगे। ठीक है, ये सब प्रोसेस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा सारा का सारा। अगर ये अच्छी तरह से आ गया ना आप लोगों को तो क्वेश्चन आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बिहाफ पे हम देख लेते हैं कि आपके पास में यहाँ 2 रिमाइंडर आए। अब 2 रिमाइंडर तो आ रहे हैं, मैंने बोला एवरी पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें क्यू की, क्यू में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। इसी तरह से मैंने बात करी आपसे 2 की, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपके पास में 2 आ गया तो उससे मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, फिर 2 × 3 = 6, 2 से 1 = 14। तो ये सारे जो भी आएंगे ना वो आपके एवरी पॉजिटिव इवन नंबर के लिए होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी एक एग्जाम्पल करूंगा मैं, उसमें सब आ जाएगा समझ में आपको कि ये जो होगा ना a = 2q वो एवरी पॉजिटिव इवन नंबर के लिए होगा। और मैंने आपको कहीं ना कहीं जब मैंने इवन और ओड के बारे में डिस्कस किया था मेरे लेक्चर नंबर 2 के अंदर, आप जाके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, उसमें मैंने डिस्कस किया था 2n और या क्यू रखो, बात एक ही है, तो वो पॉजिटिव किसके लिए, इवन इंटीजर के लिए होगा। और +1 अगर हम उसमें कर देते, जैसे कि हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 और +1 कर दिया तो 3 हो जाएगा, तो वो किसके लिए होगा आपका, वो होगा एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर के लिए। इसके बिहाफ पे मैं भी एक क्वेश्चन करूंगा। तो ये तो मैंने डिस्कस किया कि अगर वो फॉर्म ऑफ 2 के फॉर्म में हो, अगर वो 3 के फॉर्म में हो कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें हमने 3 से डिवाइड लगाया, तो उस फॉर्म में क्या होगा, हमने a डिविडेंड लिया, 3 डिविजर लिया, r रिमाइंडर कहीं ना कहीं, q कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा जो हमको पता नहीं है, जब कोई क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं तो उसमें आता है। तो इसके बिहाफ पे जो b है ना, उस b की जगह क्या जाएगा, ये 3, क्योंकि 3 क्या है यहाँ, डिविजर है। डिविजर को हम b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और डिविडेंड को हम a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा a = 3q + r। क्या जाएगा, a = 3q + r आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो रिमाइंडर है वो आपका 3 से तो स्मॉलर होगा लेकिन 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा। तो r के फॉर्म में कौन कौन से आपके पास आ जाएंगे, आपके पास में आ जाएंगे r = 0, r = 1, r = 2, ये 3 चीजें आ जाएंगी। तो 3 चीजें आएंगी और ये किस फॉर्म में है, रिमाइंडर के फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा, देखो a = 3q + 0, दैट मींस a = 3q हो गया। अब यहाँ q के प्लेस पे आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम r = 1 की बात करें तो a = 3q + 1 आ जाएगा, a = 3q + 1 आ जाएगा। इसी तरह से r = 2 पुट करें तो a = 3q + 2 आ जाएगा। क्या r की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 3 से हमेशा छोटी होनी है लेकिन 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी। तो उस फॉर्म में हमारे पास में ये 3 रिमाइंडर निकल कर आएंगे। कब, जब हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया a, उसमें हमने 3 से डिवाइड लगाया, तब हमेशा 3 रिमाइंडर निकल कर आएंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाले फॉर्म के अंदर हम बात करें तो फॉर्म ऑफ 4 है। क्या है, फॉर्म ऑफ 4 है। तो उस केस में अगर हमारे पास में एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें हमने 4 से डिवाइड लगाया तो
क्या होगा, देखो 4 से डिवाइड लगाया तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर आएगा और कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो उस फॉर्म में हमारे पास में जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म है वो निकल कर आएगा A=4Q + R। क्यों? क्योंकि डिविजर की जगह हमारे पास में क्या आ रही है, 4 आ रहा है। और इस केस में हम जब इनइक्वलिटी की बात करेंगे तो इनइक्वलिटी के फॉर्म में आ जाएगा आपका R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4, 4 से छोटा होगा। तो उस केस में R की वैल्यू 0 हो सकती है, R की वैल्यू 1 हो सकती है, R की वैल्यू 2 हो सकती है, R की वैल्यू 3 भी हो सकती है ना। तो उस फॉर्म में क्या हो जाएगा, A=4Q + 0 दैट मीन्स 4Q, A=4Q + 1, A=4Q + 2, A=4Q + 3। हमने क्या किया, इस R के प्लेस पे 0, 1, 2 और 3 पुट कर दिया। क्या R=4 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो R है ना आपका रिमाइंडर वो 4 से छोटा होगा। तो ये तो बात हुई आपके फॉर्म ऑफ 4 की। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म ऑफ 5 की। तो 5 के फॉर्म में क्या होगा, सेम यही प्रोसेस कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है और उस a में हमने 5 का डिवाइड लगाया, तो इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होगा डिवीजन का। और आपके पास में क्या स्टेटमेंट निकल कर आएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का, A=5Q + R। और जो R है वो 0 से लेस देन, R है जो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा और 5 से छोटा होगा। तो उस केस में आपके पास में ये 5 रिमाइंडर्स निकल कर आएंगे। वो आएंगे R=0, R=1, R=2, R=3, R=5। ठीक है, तो उस फॉर्म में आपके पास में कहीं ना कहीं ये निकल कर आएगा A=5Q + 0, तो A=5Q हो गया, A=5Q + 1, A=5Q + 2, A=5Q + 3, A=5Q + 4। तो इसके बिहाफ पे आपके पास में यहाँ 5 रिमाइंडर्स निकल जाएंगे। इसी तरह से हम 6 के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो 6 अगर होगा किसी पॉजिटिव इंटीजर में, अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 6 रिमाइंडर निकल कर आएंगे। इसी तरह से 7 से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर निकल कर आएंगे, 8 से डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर निकल कर आएंगे, 9 से डिवाइड करें तो 9 रिमाइंडर निकल कर आएंगे। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं हम ये बता सकते हैं कि ये कुछ तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए है और कुछ पॉजिटिव इवन इंटीजर के लिए है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा की एप्लीकेशंस, मतलब उसके रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ तो ये हुई। अब इसके आगे मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा और उस एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। गेट इट? अब तक हमने क्या देखा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जनरल मैथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखा। ठीक है, वो किस फॉर्म में देखा हमने देखा A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9। इस तरह से जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को किसी नंबर से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से डिवाइड करते हैं तो उनके जो फॉर्म आएंगे वो फॉर्म भी क्या होंगे, आपके एक पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे। और पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उतने ही उसके रिमाइंडर होंगे। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। तो ये हमको अच्छे से पता है कि हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा की। तो उसके रिगार्डिंग आपके पास में A=BQ + R, ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है। और जो R है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा 0 के और ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0 के और लेस देन होगा B के। और B क्या है आपका, यहाँ डिवीजर है। और डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आप लोगों का एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको हम बचपन से करते हुए आए हैं। तो अब इसके बिहाफ पे मैं आपसे बात करूं एक एग्जांपल की कि दैट शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q + 1 वेयर Q इज सम इंटीजर। तो क्या बोला है कि आपको 2Q के फॉर्म में एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर होगा और 2Q + 1 के फॉर्म में एवरी ओड इंटीजर होगा। ये आपको शो करना है और Q हमेशा एक इंटीजर होगा। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं किसी इंटीजर में जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसमें अगर किसी वैल्यू को डिवाइड करें तो उससे जो क्वोशिएंट निकल कर आएगा और जो रिमाइंडर निकल कर आएगा ये फिक्स है, वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, कन्फर्म है, पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे। अब इसको अगर हमको सोल्व करना है तो मैंने जो फर्स्ट केस बताया था आप लोगों को कि इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 2, तो उस केस में आपके पास में कितने रिमाइंडर होंगे और कौन कौन से रिमाइंडर होंगे, ये भी जस्ट मैंने डिस्कस किया। तो उसी को अगर हम लैंग्वेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करें आप लोगों के सामने तो वो किस तरह से सॉल्यूशन आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले एज्यूम क्या करते हैं कि एक A है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया और जो B होगा
वो एक डिविज़र होगा और उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे BQ और ये 2Q + 1, BQ और BQ + 1 ये हमारे पास में आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं हमने अभी 2 के फॉर्म में डिस्कस कर लिया था। तो B क्या हो जाएगा आपका 2, दैट मीन्स जो A है ना पॉजिटिव इंटीजर वो 2 से डिविजिबल हो रहा है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि यूक्लिड डिविजन लेमा क्या कहती है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिविजन लेमा A = 2Q + R। क्यों 2Q + R क्यों हुआ? क्योंकि B यहाँ पर क्या है 2, तो B के प्लेस में हमने 2 पुट कर दिया। सिमिलरली जो इनइक्वलिटी होती है ये थी आपकी इनइक्वलिटी 0 is less than equal to R is less than equals to R is less than equals to B। तो R जो होगा वो 0 और 2 के बीच में लाई करेगा, 0 और 2 के बीच में लाई करेगा, जिसमें 0 भी हो सकता है और 2 से छोटा भी हो सकता है। तो देखो इसके अंदर 2 केस बनते हैं आपके। एक केस तो बनता है जब R = 0 हो, और दूसरा केस बनता है आपका R = 1 है। तो उस केस में जो R होगा वो भी एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, क्वोशिएंट भी आपका पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें केस फर्स्ट में क्या हुआ आपका R = 0 है। जब R = 0 है तो A = 2Q + R बिकम्स A = 2Q + 0 = 2Q। ये तो R = 0 के लिए हो गया। अब सिमिलरली A = 2Q + R बिकम्स A = 2Q + 1। जब आपके पास में यह कौन सा केस हो जाएगा? केस नंबर 2, R = जब अगर हमारे पास में 1 हो। तो अब देखो 2 कंडीशन आ गई इसमें, A = 2Q और A = 2Q + 1। और मैंने आपको उस समय भी बताया था कि जो 2Q होगा वो कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑफ 2 के फॉर्म में होगा। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 के फॉर्म में होता है तो वो हमेशा इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो क्या हुआ? तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको कि इफ A = 2Q देन A इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। A क्या होगा आपका उस केस में? इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम बात करें A = 2Q + 1 की, तो इफ A = 2Q + 1 देन A इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो कहीं ना कहीं अगर हम इधर हम बात करें क्या कि जब भी हम 2 से किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव इवन इंटीजर आता है, और ये इंटीजर भी क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। कंफर्म? तो ये तो तुम्हारा केस फर्स्ट के रिगार्डिंग हो गया। कौन सा? ये वाला केस के रिगार्डिंग हो गया। तो मल्टीपल ऑफ 2, तो ये पॉजिटिव इवन इंटीजर निकल कर आ गया, जो कि उसने हमसे पूछा है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q के फॉर्म में हो, उसको शो करो। तो ये मैंने शो कर दिया। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं A = 2Q + 1 की, देन A इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर। ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर और पॉजिटिव ओड इंटीजर को हम जब ऐड करते हैं तो किसी भी टाइप के ऑल टाइप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर निकल कर आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम पॉजिटिव इवन इंटीजर को और पॉजिटिव ओड इंटीजर को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास में निकल कर आता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो जब मैंने आप लोगों के सामने ये 2Q जो इवन पॉजिटिव इंटीजर को मैंने पहले ही रिप्रेजेंट कर रखा है A = 2Q, तो उसके अलावा जितने भी इंटीजर होंगे ना वो क्या होंगे? ओड पॉजिटिव इंटीजर होंगे। क्या होंगे? ओड पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव ओड इंटीजर होंगे। तो उसके अलावा 2Q + 1 देन A इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर। दैट मीन्स 2Q है और उसमें +1 और कर दिया। दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर उनमें अगर हम +1 और कर देते ले जाते हैं तो दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव ओड इंटीजर। सो लास्ट में हमको आंसर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि सो 2Q इज एन इवन इंटीजर एंड 2Q विल बी ओड इंटीजर वेयर Q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसके अंदर हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है आप लोगों के सामने है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3Q और 3Q + 1 और 3Q + 4 2 + 4 सम इंटीजर Q। ये आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो प्रीवियस वाले के अंदर भी हमने क्या किया था? 2Q + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था और वहां भी Q एक पॉजिटिव इंटीजर था। ठीक है, तो अब वहां हमने क्या अज्यूम किया था? सेम प्रोसेस वही है कि लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर B इज इक्वल टू 3। क्या होगा? B 3 होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ
ए में 3 का डिवाइड लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ए में 3 का डिवाइड लगा। ये कैसे पता लगा, देखो यहाँ दे रखा क्वेश्चन में ऑलरेडी, और ऑलरेडी क्वेश्चन में बी का वैल्यू 3 गिवन है, उसको हमने यहाँ अज्यूम कर लिया। अब जब अज्यूम किया तो सेम वही प्रोसेस, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमको a पता नहीं है, q पता नहीं है, r पता नहीं, लेकिन b तो पता है ना। तो b के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया यहाँ 3। तो ये क्या बन गया आपके पास यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू स्टेटमेंट a इक्वल्स टू 3q प्लस आर, वेयर जो r होगा ना वो 0 से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा और 3 से हमेशा छोटा होगा। तो अब देखिए जब मैंने आपको फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ अगर मान लीजिए b 3 है, दैट मीन्स डिविजर 3 है, तो उस केस में आपके पास में कितने केसेस बनकर आते हैं, 3 केसेस बनकर आते हैं, जहाँ पे 3 रिमाइंडर आएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो उस केस में क्या हो, देखिए r इक्वल्स टू 0 1 2, ये 3 रिमाइंडर आए बिकॉज r इज एन इंटीजर, r भी एक तरह का इंटीजर है, q भी एक तरह का इंटीजर है, a और b भी आपके पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये चारों ही आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो उस केस में केस 1 क्या कहता है, व्हेन r इक्वल्स टू 0, तो उस फॉर्म में हो जाएगा a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, और a इक्वल्स टू 3q प्लस 0 क्या बनेगा, a इक्वल्स टू 3q, जो कि एक आपको ये प्रूव करना है, शो करना है। इसी तरीके से अगर हमने r इक्वल्स टू 1 किया तो वहाँ क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 भी आपके पास में आ रहा है। सिमिलरली अगर हम केस 3 में देखें कि r इक्वल्स टू 2 है, तो r इक्वल्स टू 2 में क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, और a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 भी हमको चाहिए था। तो ये तीनों चीज़ें आ गई। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या करेंगे, फ्रॉम केसेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। यही हमको प्रूव करना था। और q आपके पास में क्या होगा, वहाँ इंटीजर होगा। तो यहाँ आ जाएगा फॉर सम इंटीजर q, ठीक है। q एक तरह का आपका इंटीजर होगा। तो कुछ नहीं करा, शो दैट हटा दिया हमने, उसकी जगह हमने लिख दिया वी कैन से दैट, ठीक है। और फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकंड तीनों केसेस के थ्रू हमने ये आपके सामने शो कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही होना चाहिए। तो उस केस में आपके पास भी देखो यहाँ दे रखा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 1, दैट मीन्स b क्या है, कहीं ना कहीं आपका यहाँ 4। तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर a अपॉन 4, क्या किया, किसी पॉजिटिव इंटीजर में हमने 4 से डिवाइड लगाया, दैट मीन्स b क्या होगा आपका 4 होगा। तो सेम वही प्रोसेस, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी नो दैट a इक्वल्स टू 4q प्लस 1 वेयर 0, ठीक है, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 4। तो r हमेशा ध्यान रखिएगा कि 4 से तो बड़ा छोटा होगा और 0 से बड़ा या इक्वल होगा। तो उस केस में कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, इस केस में आपके 4 केस बनेंगे, दैट मीन्स 4 रिमाइंडर्स आएंगे। और वो 4 रिमाइंडर्स क्या होंगे, देखो r इक्वल्स टू 0 1 2 एंड 3, बिकॉज r इज एन इंटीजर, r भी क्या होगा आपका कहीं ना कहीं इंटीजर होगा। तो उस केस में केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 होते हैं, 4 केस होंगे। कैसे, व्हेन r इक्वल्स टू 0 देन a इक्वल्स टू 4q प्लस 0, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 4q होगा। क्या हमको 4q चाहिए, नहीं चाहिए, हमको 4q नहीं चाहिए, क्योंकि 4 को जब हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन इंटीजर आएंगे। कौन से आएंगे, इवन पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। तो हमने जो अजम्पशन किया था, जो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट था, अजम्पशन था, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग फॉर दिस पर्पज, ठीक है। अब हम केस 2 की बात करते हैं, व्हेन r इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 4q प्लस 1 हो जाएगा। जब a इक्वल्स टू 4q प्लस 1 हुआ तो ये कहीं ना कहीं हमको चाहिए, तो दैट मीन्स इस केस के रिगार्डिंग ये ट्रू होगी वाली कंडीशन होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, केस नंबर 3, व्हेन r इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू 4q प्लस 2 होगा। अब 4q प्लस 2 है तो a इक्वल्स टू 4q प्लस 2, तो ये हमको चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो यहाँ भी जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट अजम्पशन किया था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, दैट मीन्स दिस केस ऑल्सो बी ए रॉन्ग फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं केस नंबर 4 पे, तो व्हेन r इक्वल्स टू 3, तो उस केस में क्या होगा, a इक्वल्स टू 4q प्लस 3 हो जाएगा। r के प्लेस पे हम क्या क्या पुट करते जा रहे हैं यहाँ पर, 0 1 2 एंड 3, तो 3 जैसे ही पुट किया तो a इक्वल्स टू 4q प्लस 3, यही हमको चाहिए था। तो इस केस में ये केस आपका ट्रू हो जाएगा। तो हम
अगर आंसर लिखना चाहें लास्ट में तो उसके लिए क्या होगा कि उसका जो स्टेटमेंट बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि फ्रॉम केसेस सेकंड एंड फोर्थ वी कैन ऑब्जर्व दैट एनी पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर। जैसा जैसा क्वेश्चन में था वैसा वैसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि हमको ये वाली कंडीशन केस नंबर 2 और केस नंबर 4 हमारे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बिल्कुल सही लगा, और केस नंबर 1 और केस नंबर 3 उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग नहीं था, इसलिए हमने उसको यूज़ नहीं लिया। जो चीज़ यूज़ आई उसको हमने यूज़ लेते हुए हमने ऑब्जर्व कर लिया कि हमारे पास में पॉजिटिव ऑड इंटीजर आएगा किस फॉर्म में, 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में आएगा, और q कहीं ना कहीं आपका एक इंटीजर होगा। अब ये तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने इसके कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जहाँ पे स्क्वायरिंग फॉर्म होगा और क्यूबिंग फॉर्म होगा, और एक जनरल भी आपका प्रूव करने का क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा। इसके बिहाफ पर आपका जो यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट। आपको समझ में आया होगा, बहुत इलेबोरेट वे में बताया, एक एक केसेस को मैंने आपके सामने डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज मैथ्स सीखो बाय अभिषेक सर, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि क्लास 10th के जितने भी वीडियोस मैं लगातार डालते जाऊंगा, अगर आप उसको बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन पर डे बाय डे आते जाएंगे। ठीक है।